हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड की गई है उसके बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है और आपको कितना टाइम लग सकता है EWS सर्टिफिकेट मिलने में। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियोस और नए अपडेट्स डालते रहते हैं जो कि आपके काफ़ी काम के यहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो नोटिस यहाँ पे है ये मैंने यहाँ पे लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं और किन किन लोगों के लिए मतलब कौन कौन लोग यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट लेके बेनिफिट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कंडीशन है EWS सर्टिफिकेट के लिए वो ये है कि आप फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी को बिलोंग यहाँ पे करनी चाहिए। आपके पास और कोई कैटेगरी, यानी कि अगर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप SC ST या OBC मतलब जो फ्रेंड्स जिनको ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रही है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स, लेकिन JNK में आपको पता है कि RBA एक कैटेगरी है, तो जो RBA जिनके पास कैटेगरी है वो भी यहाँ पे EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो अपना EWS सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट्स हैं सिर्फ उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले क्राइटेरिया इसका यही है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन का यहाँ पे लाभ नहीं लेते होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पहली कंडीशन जो देखी है कि आपके पास आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग यहाँ पे करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम फ्रेंड्स यहाँ पे 8 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एक साल की इनकम है वो 8 लाख एक्सीड यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों को EWS के लिए कंसीडर किया जाएगा जिनकी साल की इनकम 8 लाख से कम है। तो फ्रेंड्स, ये आप कैसे यहाँ पे कैलकुलेट आप करोगे फ्रेंड्स, जहाँ पे किस किस की इनकम काउंट होगी, जहाँ पे आपकी और आपके पेरेंट्स की इनकम काउंट होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके और आपकी वाइफ दोनों की इनकम यहाँ पे काउंट होगी। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये सब जो मतलब ये सारी इनकम्स मिला के आपकी एनुअल जो साल की इनकम है वो 8 लाख रुपए से यहाँ पे कम होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे EWS सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है गाइस कि आपकी यहाँ पे 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए एग्रीकल्चर, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। मतलब आपको अगर EWS के लिए अप्लाई करना है तो जो दूसरा क्राइटेरिया मतलब जो यहाँ पे एक और जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो लैंड है, ज़मीन है, वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, जो आपका मकान है वो 1000 स्क्वायर फुट से कम होना यहाँ पे ज़रूरी है अगर आपको EWS के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हाउस की बात। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में प्लॉट है तो वो यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड से यहाँ पे कम होना चाहिए। जो फ्रेंड्स, प्लॉट का मतलब ये होता है कि जिसमें आप हाउस अपना कंस्ट्रक्ट करते हो, जो मतलब जिसमें आप सोचते हो कि यहाँ पे हम अपना मकान बनाएंगे, तो वो आपका अगर म्यूनसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड से यहाँ पे कम होना चाहिए। तो 100 स्क्वायर यार्ड्स अराउंड आपको पता है कि ये 900 स्क्वायर फुट्स के करीब यहाँ पे होता है। ठीक है गाइस। तो इससे कम आपका प्लाट होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी में। और अगर आप नॉन म्यूनसिपैलिटी एरिया को बिलोंग करते हो तो फ्रेंड्स, फिर आपका जो प्लाट है वो 2000 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। यानी कि 1800 स्क्वायर फुट से आपका वो जो प्लाट है वो यहाँ पे कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे EWS के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिर्फ इनकम नहीं देखनी है, आपको यहाँ पे ये सारे जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4, तो ये भी आपको कंसीडर करने हैं अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका डबल स्टोरी मकान है तो फिर वो मतलब डबल उसको आप 2x से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका जैसे
ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका 600 स्क्वायर फुट का मकान है तो उसको 2x से आपको मल्टीप्लाई करना होगा अगर उसको डबल स्टोरी भी है। तो फ्रेंड्स यही है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको AWS को लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अब जो फैमिली इनकम जो सब कुछ है तो उसमें फैमिली क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स 4.3 यहाँ पे जो लिखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फैमिली फॉर द पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हीज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका भाई है और वो 18 साल से ज़्यादा है तो फिर उसकी इनकम आपके साथ वहाँ पे काउंट नहीं होगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस नोटिस में, ठीक है। ये यहाँ पे काफ़ी मिसकंसेप्शन है गाइस, जो यहाँ पे अभी AWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं लोग, ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि वो वहाँ पे अगर ब्रदर 18 साल से ऊपर है तो उसकी भी इनकम वहाँ पे काउंट करते हैं। वो नहीं होगी गाइस, यहाँ पे इनकम जो काउंट होगी वो होगी आपके पेरेंट्स और आपकी, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके और आपकी वाइफ की यहाँ पे इनकम यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स ये जो कहाँ से आप मतलब इसको इशू कौन कर सकता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है इसको इशू करने की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें ये है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे जो मेन यहाँ पे चीज़ है कि गाइस इसको यहाँ पे तहसीलदार यहाँ पे इशू कर सकता है। तो आप तहसील में जाके ये सर्टिफिकेट मतलब इशू करवा सकते हैं। तो अब गाइस जो है कि इसमें आपको और क्या करना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसमें आपको अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है, तो अब मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए अभी JNK में तो इसके लिए आपको ऑफलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करने से पहले गाइस आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है गाइस। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और ये आप तहसील में जाके मतलब जाके पटवारी से रिपोर्ट लिखा के और तहसीलदार इसको यहाँ पे इशू करता है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो नोटरी में लोग होते हैं वो आपको एक वहाँ से आप एक फ़ाइल बना सकते हो। उसमें आपको एफिडेविट पे ये सारी कंडीशंस लिख के ये लिखना है कि मेरे पास 1000 स्क्वायर फुट का मकान नहीं है, मेरी इनकम 8 लाख से कम है, तो ये एफिडेविट भी आपको वहाँ पे देना है। और उसमें आपको ये भी गाइस मेंशन करना होगा कि अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है और बाद में ये पाया जाता है कि मैंने AWS धोखे से बनाया है तो मेरी वहाँ पे सिलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा और मेरे खिलाफ़ वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं, और इसके बाद गाइस ये प्रोसेस यहाँ पे अब कितने दिन का रहेगा, तो ये गाइस यहाँ पे प्रोसेस अगर आप ये जल्दी प्रोसेस हो तो आपको 10 दिन में यहाँ पे AWS का सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि JNK में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, तो यहाँ पे लोगों का AWS इशू होने में 30 डेज़ भी यहाँ पे लग रहे हैं अगर स्मूथ प्रोसेस भी चल रहा है तो भी। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि जिस तहसील से आप बना रहे हो वहाँ कितने लोग वहाँ पे अवेयर हैं। तो अगर वहाँ पे काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है तो फिर आप यहाँ पे 10 दिन के अंदर भी अपना AWS सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये AWS सर्टिफिकेट आपको क्यों बनाना है गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है और काफ़ी बेनिफिट अभी काफ़ी कम लोगों ने JNK में इसको बनाया है। तो ये 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलने वाला है गाइस। और जैसे ओपन मेरिट के बाद तो इसका जो मेरिट होगा AWS का वो हमेशा ओपन मेरिट से कम ही रहेगा, तो इसका बेनिफिट गाइस आपको यहाँ पे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वायरी होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, मैं उसका रिप्लाई यहाँ पे दे दूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पे पूछना है तो मैं आपको उसको यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अब गाइस ये AWS सर्टिफिकेट सबको यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी गाइस यहाँ पे AWS सर्टिफिकेट बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 8 लाख से यहाँ पे कम है, ठीक है गाइस। 8 लाख से यहाँ पे कम है। मेरी जो पर्सनल इनकम होगी वो अराउंड आई थिंक 4 लाख के यहाँ पे करीब होगी, तो मैं भी यहाँ पे AWS बना सकता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने अभी यहाँ पे बनाया नहीं है। तो
गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है AWS सर्टिफिकेट की। और अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पे पूछना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर दीजिए। तो थैंक्स गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।